नमस्कार साथियों। तो आज है 23 नवंबर 2025। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कल के लिए सब तैयार ना? चलो, बहुत बढ़िया। आ जाइए, आज रात की एकदम गर्मा गर्म लेटेस्ट अपडेट। रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील ऑलमोस्ट होने जा रहा है। देखिए, यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो सेड टू मीट विथ यूक्रेन यूरोपियन अलाइज इन जेनेवा। आज मिडनाइट पे आज मिडनाइट पे जेनेवा पे यूक्रेनियन और यूरोपियन अलाइज, मतलब जो डेलीगेशन है, उसके साथ मीटिंग है रूबियो। एजेंडा क्या है? पीस प्लान, रशिया और यूक्रेन के बीच। अब देखिए, इस बार मैं कहूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पीस डील साइन होने का चांस लगभग 70% है, मेजोरिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अल्टीमेटली सुन के कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, मान लीजिए कि यूक्रेन की मैप है, ठीक है। अब पिछले 3.5-4 साल से रशिया ने ये वाली पार्ट को कब्जा कर लिया, ये वाली पार्ट को कब्जा कर लिया। चलो ठीक है। अब इस पीस प्लान के हिसाब से यूएस ने जो प्रपोजल रखा है, ये जो पार्ट रशिया ने पिछले 3.5 साल से कब्जा कर लिया ना, इसको रशिया को दे दे और इस जंग को रुकवा दे। मेन एजेंडा यही है, ठीक है। अब इसमें आप पूछेंगे, सर अचानक से रशिया क्यों एग्री कर लिया? इसके पीछे क्या कारण है मालूम है? यूक्रेन की ये जो बाकी हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में, ये रेसिडेंशियल हिस्सा है, मतलब जो लोग रहते हैं यहाँ पे, सिंपल भाषा में। और ये वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल पोर्शन है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री चलता है, माइनिंग होता है। तो मेन आप कह सकते हो क्रीम वाला पार्ट है ना, वो राइट साइड वाला पार्ट है, जो ऑलरेडी रशिया ने ले लिया। और जिस वजह से जो पहली बार हमने देखा था, ये प्रोपोजल रखा था, तब रशिया ने डिसएग्री किया था, पर इस बार रशिया ने एग्री कर लिया। और क्योंकि रशिया को फायदा मिलेगा, और रशिया ने साथ में यह भी कहा, यूक्रेन ने अगर इस पीस प्लान को मना किया तो हम और भी कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस बार जो ये पीस डील साइन होने का चांस 70% है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा चचा, इस बार थोड़ा सा गुस्से में भी है। और यूक्रेन को क्या कहा, देखिए, ट्रम्प्स लैंड यूक्रेन जीरो ग्रेटिट्यूड एज यूरोप स्क्रैम्बल टू शेप पीस फ्रेमवर्क। अब आप कहेंगे यहाँ पे जीरो ग्रेटिट्यूड क्यों, क्या? आप देखिए, बेसिकली पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये भी फैक्ट है कि देखिए, विदाउट वेस्टर्न एलाइज या विदाउट यूएस, यूक्रेन इतना कंटिन्यू नहीं कर सकता था, सिंपल बात है, इस जंग को इवन आगे भी नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ट्रम्प का मानना यह है कि देखिए, पिछले 3 साढ़े 3 साल, ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा एड प्रोवाइड किए यूक्रेन को, डिफेंस से सपोर्ट किए, फाइनेंशियली सपोर्ट किए, बट यूएस की तरफ से कोई भी ग्रेटिट्यूड, या आप कह सकते हो कि कोई भी थैंक्स हमें देखने को नहीं मिला। मतलब थैंक्स नहीं कहा, ठीक है, आभार स्वीकार नहीं किया, वही कहा अब डोनाल्ड ट्रम्प ने। ये आज रात की अपडेट है। उसके साथ साथ इस बार डोनाल्ड ट्रम्प, मैं कहूंगा पहली बार खुले में आके, मीडिया में खुले में आके, यूरोप को भी थोड़ा सा डांट दिया। ये तो चलो ठीक है, यूक्रेन को हमेशा डांटता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस बार यूरोप को भी इस चपेट में लिया। यूरोप को क्या कहा, देखिए, ही ऑल्सो स्लैम्ड यूरोप फॉर कंटिन्यूइंग टू बाई ऑयल फ्रॉम रशिया। अभी तक ट्रम्प के मुंह पे भारत चाइना की बात होता था, अक्सर हमने सुना, बट इस बार यूरोप को भी डांट दिया, क्या कि आप लोग भी रशियन ऑयल अभी भी बाई कर रहे हो। और ये जो रशिया, मतलब जो ये जंग चल रहा है, इसमें आप लोग भी फ्यूलिंग कर रहे हो, रशिया को फंडिंग कर रहे हो, जस्ट लाइक इंडिया चाइना, ये भी कहा है, ठीक है। तो अब देखिए, आशा रखता हूँ कि बहुत जल्दी यूक्रेन और रशिया के बीच जो पिछले 3.5-4 साल होने को जा रहा है, ये जंग, ये खत्म हो जाएगा। अब अगर खत्म हो भी गया ना, मैं कहूँगा मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही सही रहेगा। ओके भाई, तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक आलोचना करेंगे, जो कि आज शाम के वक्त से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे की विषय बना। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, ये जो अपडेट है, आई थिंक कि आज रात में आपको मिल जाएगा मिडनाइट पे, ठीक है। तो कल सुबह तक मेरे पास आ गया तो तुरंत मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। तो आप में से जो कोई भी इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक आज इस वीडियो की, भारत की रक्षा मंत्री की ये स्टेटमेंट, अरे बाप रे,
इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है। अब देखिए, भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कहा, सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे सेड बॉर्डर कैन चेंज। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि बॉर्डर जो है, मतलब जो भारत की सीमा है, बदल सकता है। एंड टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया। मैं कहूंगा व्हाई नॉट, ये तो हमारा ही पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है। अरे इवन आप अगर भारत की जातीय संगीत नेशनल एंथम को फॉलो करते हो, मतलब बीच वाली पोर्शन को, वहां पे तो सिंध मेंशन भी है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी मेंशन भी किया है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, मेंशन किया ना। तो सिंध तो हमारा हिस्सा है। ये आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे ठीक है, अभी नहीं है, 4-5 साल बाद हो जाएगा, डोंट वरी। बाय द वे दोस्त, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, ये ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा अब चलिए एक ट्रेड डील के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट डे आपको इन्फॉर्म किया था, भारत और इसराइल के बीच ट्रेड डील मतलब होने की चर्चा चल रहा था। आज उस ट्रेड डील की फर्स्ट फेज साइन हो चुका है। देखिए ये आज भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा, ये देखिए आज दोपहर की अपडेट है ये, ठीक है, 2:58 पे, इंडिया इसराइल में सील फर्स्ट फेज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फर्स्ट फेज ऑफ, क्योंकि ये 2 फेज में होगा, तो पहला फेज जो है बहुत जल्दी यहाँ पे साइन होने जा रहा है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीटली एफटीए साइन होगा। ये तो हो गया सबसे पहला अपडेट। उसके बाद देखिए एक और अपडेट है, आपके भारत की पड़ोस बांग्लादेश, ये भी दूसरा खतरा है, ये कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट सेंड लेटर टू इंडिया, भारत को लेटर भेजा है कि आपके पास जो शेख हसीना है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा शेख हसीना के अगेंस्ट में जो डेथ स्टेटमेंट की जो सजा है सुनाया गया है। अब देखते हैं कि भारत ऐसे मोमेंट पे करता क्या है, क्योंकि ये भारत के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग एक सिचुएशन है। क्या शेख हसीना को दे देगा या यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, लेट्स से क्या होता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट देखिए G20 से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे आपको पता होगा, आज G20 मीटिंग की आखिरी डे, मतलब रविवार को 23 तारीख, और हो चुका है, जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट था कंप्लीट हो चुका है। G20 लीडर कमिट टू एंगेज ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और ये एक्चुअली दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ के अगेंस्ट में था। मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स एड्रेस चैलेंज फ्रॉम, देखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये जो पार्ट था ना मिनिमम टैक्स, ये एक्चुअली ट्रम्प के अगेंस्ट में था, ठीक है। ये देखिए जोहान्सबर्ग, G20 leader have committed to engaging to address concern regarding global minimum tax and tax challenge arising from digitalization of the economy while preserving the tax sovereignty of all countries। और आपको इस बार पता होगा यूएस भी प्रेजेंट नहीं थे, इवन यूएस की कोई भी डेलीगेशन प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा खैर, इसके साथ साथ इस G20 समिट में भारत ने अलग से जापानीज की जो प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली, उनके साथ भी बायलैटरल जो यहाँ पे बातचीत हुआ है, मतलब दोनों देशों के बीच। इसके साथ साथ देखिए बायलैटरल टॉक हुआ है आपके साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, उनके साथ भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। सो कुल मिलाकर मैं कहूँगा देखिए माहौल अभी ठीक ठाक तो लग रहा है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज रात को जो ये मीटिंग का आउटकम निकलेगा, क्या ये इस मीटिंग की आउटकम मतलब कह सकते हो कि फेवर में है या ऐसा कुछ नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कल मार्केट के लिए, ठीक है। तो अगर देखिए इस मीटिंग की अगर आउटकम प्रोडक्टिव रहा तो आई थिंक कल बाजार में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। बट कुल मिला के कहूँगा कि माहौल अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। इवन देखिए लास्ट डे एक्चुअली यूएस मार्केट की क्लोजिंग भी काफ़ी ऊपर हुआ था, इस वजह से हमने देखा। ऑलरेडी आपको मैं शेयर भी कर चुका हूँ, एक्सिस निफ्टी गिफ्ट निफ्टी ये सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सो जो भी है अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी 10:30 वाली वीडियो में भी जानकारी दिया था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि कल के लिए 26,050, याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उस वीडियो में और डिटेल में कवर किया। 26,050 इस लेवल को डिफेंड करना बहुत जरूरी है, मतलब इसको होल्ड करना बहुत जरूरी है।
सो लेट्स सी कल क्या होता है, और आगे देखिए जितने भी जानकारी आएगा, जितने भी न्यूज़ अपडेट्स रहेगा मेरे पास, तुरंत मैं आपको जानकारी दे दूंगा डेफिनेटली। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।